नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़े ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट फुटेज से खुली चीन की पोल, तिब्बत में बना रहा है हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल और मिसाइल साइट। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कई खाताधारकों के अटके पैसे, कहीं आपके भी तो नहीं है जमा। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 दिन के अंतराल पर लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका, 14 दिन में करेगा असर। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का रक्षा नेटवर्क चीन से बेहतर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगाई रोक, जानिए क्या होगा आगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाना हुआ और आसान। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह का जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना ही उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें। ये रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों को इसका दुरुपयोग नहीं करने चाहिए, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 दिन के अंतराल पर लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका, 14 दिन में करेगा असर। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका 28 दिनों के अंतर पर लगेगा और दूसरा टीका लगाने में 14 दिनों के बाद उसका असर शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि टीके का असर खुराक पूरी होने के 14 दिन बाद दिखना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना जारी रखें। भूषण ने कहा कि टीके की 2 खुराक के बीच 28 दिनों का अंतर होगा। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण जल्द शुरू होने जा रहा है और पहले चरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना योद्धाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत ने हाल ही में 2 टीकों के आपात उपयोग की अनुमति दी है। ये टीके हैं ऑक्सफोर्ड का कोविशील्ड, जिसका उत्पादन भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है, और दूसरा है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। दोनों टीकों के सुरक्षित और प्रभावी होने की पुष्टि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का रक्षा नेटवर्क चीन से बेहतर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत की इस बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों देश परेशान नजर आ रहे हैं। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार सैन्य डील भी हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत का रक्षा नेटवर्क चीन से बेहतर है। एशिया पावर एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक के मुताबिक चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत लगातार मजबूत हो रहा है तथा अपनी सैन्य ताकत में भी वृद्धि कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा नेटवर्क के लिहाज से भारत अब चीन से 21 साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत अपने रक्षा नेटवर्क में कई तरह के बदलाव किए हैं, साथ ही साथ अपने रक्षा नेटवर्क को एशिया में सबसे बेहतर बनाया है। बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन के कूटनीतिक दबदबे में भी कमी आई है। हालांकि अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगाई रोक, जानिए क्या होगा आगे। जी हाँ, नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान संगठन करीब 1.5 महीने से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। जी हां, शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने इन कानूनों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति जांच करेगी कि सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून सही हैं या नहीं और इन कानूनों को लागू करना चाहिए या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला देगा। कोर्ट में किसानों की ओर से वकील ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों को वापसी ही चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हमें कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो कमेटी बनेगी वो हमें रिपोर्ट देगी, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट फुटेज से खुली चीन की पोल, तिब्बत में बना रहा है हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल और मिसाइल साइट। जी हाँ, भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत के सिगाटसी में एक प्रमुख सैन्य लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर रहा है। विशेषज्ञों को मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ अपनी सभी गतिविधियों को चलाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की चीन की एक चाल है। इस सैटेलाइट इमेज में निर्माणाधीन ढांचे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एक संदिग्ध सैन्य सहायता इमारत, एक नया रेलवे टर्मिनल और नई रेलवे लाइन और एक संभावित फ्यूल डंप है। इस इमेज में एक नई विकसित भूमिगत सुविधा भी दिखाई दे रही है। अभी तक सैटेलाइट इमेज में दिख रही थी कि ये भूमिगत सुविधा पहले ली गई इमेज से 2 सुरंग के द्वारा जैसे दिख रहे थे। इसके अनुसार ये भूमिगत सुविधा शायद वो जगह हो जहां मिसाइल सिस्टम को स्टोर किया गया हो। निर्माण का उद्देश्य तिब्बत और चीन के अन्य हिस्सों में तिब्बत में बड़ी संख्या में सेना की जल्दी से भेजने का है। हाल ही की सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि चीन सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, इसीलिए LAC पर भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा, शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत के हिस्सों में 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। IMD ने बताया है कि अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी, साथ ही इन हिस्सों में शीतलहर भी तेजी से चलेगी। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, UP के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। तापमान में हो रही गिरावट के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के लिए शीतलहर के पूर्वानुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही WhatsApp पे चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे WhatsApp के जरिए ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट चल रही है। इसके अलावा आप WhatsApp के जरिए PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि कई बार यात्रियों को ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो अब आपको इस टेंशन से छुट्टी मिल जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में रेलफी का WhatsApp नंबर 9881193322 सेव कर लें। इसके बाद WhatsApp ओपन करके रेल ओफी के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें। चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का PNR नंबर टाइप करके रेल ओफी के नंबर पर भेजें। इसके बाद रेल ओफी PNR नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा और आपको आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन आपके स्टेशन पर कब पहुंचेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC बनवाना हुआ और आसान, जाने सब कुछ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। इन राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदक को टेस्ट होने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों के परिवहन विभाग ने अब लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसी राज्यों ने भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस दूसरे शहर का है, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ है, तो आप वहां भी परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिहार परिवहन विभाग के मुताबिक बिहार में आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किया जा रहे हैं, ऑफलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इसके साथ ही कई राज्यों ने फैसला लिया है कि लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी कि RC के लिए बने नए नियमों को अब लागू करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। जी हाँ, मीडिया में खबर आ रही है कि भारत सरकार को बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर से दुनिया हैरान हो गई है तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत मालामाल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मंड्या जिले में मिला है।
भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि मांड्या जिले के अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। बता दें कि इस इलाकों में भारत सरकार के वैज्ञानिक और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत जल्द इसकी स्थिति का साफ पता चल जाएगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों की सहायता से पूरा करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। कई खाता धारकों के अटके पैसे कहीं आपके भी तो नहीं है जमा? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसी कारण उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जाएगा। इसके बाद सहकारी बैंक परिचालन नहीं कर सकेगा। जमाकर्ता लिक्विडेशन के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक का जमा पाने के पात्र होंगे। यानी कि आपके इन बैंक में कितने भी रुपए जमा हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े